जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे राधा जन्माष्टमी की, जिसे राधा अष्टमी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बरसाना में वृषभानु जी और कीर्ति माता के घर राधा रानी का जन्म हुआ। राधा जी कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि वे स्वयं श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति हैं। उनका जन्म कृष्ण प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। राधा जी के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। इसीलिए भक्त उन्हें राधा कृष्ण कहकर ही स्मरण करते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और बरसाना व वृंदावन में अद्भुत उत्सव मनाया जाता है। राधा जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें सिर्फ समर्पण और भक्ति होती है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही राधा अष्टमी कहा जाता है। शास्त्रों में इस दिन को श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि वृषभानु महाराज की यज्ञ भूमि में स्वयं श्री राधा जी प्रकट हुई थी। वेद और पुराणों में उन्हें कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। वे वृंदावन की स्वामिनी और सदैव कृष्ण को आनंद देने वाली साध्वी कृष्ण प्रिय थी। क्या आप सोच सकते हैं कि राधा रानी जैसी दिव्य स्वरूपा को पुत्री के रूप में पाना कोई साधारण कार्य रहा होगा? नहीं, यह तो अत्यंत दुर्लभ और अद्भुत वरदान था। आइए जानते हैं उस दिव्य कथा को कि कैसे महाराज वृषभानु को राधा जी जैसी अनुपम पुत्री प्राप्त हुई, कैसे उनके बिना इस संसार में राधा जन्म की कल्पना भी अधूरी थी और कैसे वृषभानु जी ही राधा रानी के पिता कहलाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब समस्त देवता उस दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार के पीछे पीछे चल रहे थे और सभी की निगाहें भगवान श्री विष्णु के उस मोहिनी अवतार पर थी। वो ऐसा मोहिनी अवतार था जो किसी को भी मोह सकता था, पर सभी देवताओं में एक ही देव थे जिनकी नजर मोहिनी पर वैसे नहीं थी, और वो थे सूर्यदेव। सभी देवता भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार को देखकर मन में ये इच्छा रखते हैं कि काश हमें ये पत्नी रूप में मिल जाएं। लेकिन केवल सूर्यदेव ही थे जिनके मन में ये भाव आया कि मुझे ये पत्नी नहीं, पुत्री के रूप में मिल जाए। सभी देवगण मोहिनी की एक नजर पाने के लिए बहुत ही लालायित थे, पर मोहिनी तो किसी को भी नहीं देख रही थी। लेकिन जब सूर्यदेव के मन में ये विचार आया कि ये मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर पर पधारे, तब भगवान विष्णु के उस मोहिनी अवतार ने सूर्यदेव को तिरछी निगाहों से देखा और कहा कि तुम्हारी ये इच्छा है? तो सूर्यदेव ने कहा, जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में आए। भगवान ने कहा कि पुत्र रूप में आना तो फिर भी आसान है, लेकिन मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए तो तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। सूर्यदेव ने कहा कि मुझे आपका ये रूप अपनी पुत्री रूप में चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी तपस्या क्यों ना करनी पड़े। और उसी दिन से सूर्यदेव ने तपस्या शुरू कर दी और मोहिनी अवतार विष्णु भगवान ने भी उनसे यही कहा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में अवश्य जन्म लूंगा। सूर्यदेव ने तपस्या शुरू कर दी। सूर्यदेव ने धरती पर राजा का एक अवतार लिया और उसमें भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। लेकिन उस जन्म में भगवान विष्णु ने उनकी इस कठोर तपस्या का कोई भी प्रतिफल नहीं दिया और उनके घर में पुत्री रूप में नहीं आए। दोबारा जब अगले जन्म में भी सूर्यदेव ने घोर तपस्या की और राजा ही बने, तब उन्होंने विष्णु जी की नहीं, ब्रह्मा जी की तपस्या को शुरू किया। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश होकर अवतरित हुए और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तब सूर्यदेव ने कहा कि प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर लगता है भगवान विष्णु ने मुझसे जो एक वादा किया था वो भूल गए हैं। मैं पिछले जन्म में भी तप करता रहा, पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। मेरी आपसे केवल इतनी विनती है कि आप जाइए विष्णु भगवान के पास और उनसे कहिए कि मैं यहाँ राह में बैठा हूं कि वो मेरे घर में पुत्री रूप में जन्म ले। सूर्यदेव की ये बातें सुन के ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी को ये सारी कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने कहा
कि आपकी बात तो सही है, इस बार तो मुझे सूर्य देव के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेना है, परंतु बड़ी दुविधा है। माता यशोदा के यहाँ भी जाना है, देव की मैया के यहाँ भी पुत्र रूप में जन्म लेना है, तो अब ये भला कैसे हो। अब भगवान विष्णु ने अपने आप को आईने में देखा और अपने ही प्रतिबिंब को सौंदर्य, भक्ति और प्रेम से सींचकर एक दिव्य रूप में प्रकट कर लिया। ये दिव्य रूप इतना मनोहर था कि ये मोहिनी को भी मोहित कर दे, ऐसा स्वरूप ये दिव्य रूप प्रकट हुआ था। यही दिव्य स्वरूप श्री राधा रानी बनी, जो प्रेम और भक्ति की परम मूर्ति थी। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्री राधा किशोरी शक्ति हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा के समान है। श्री कृष्ण परमात्मा है तो राधा रानी उनकी हृदय की शक्ति है, आनंद रूप है। दोस्तों, किशोरी जी के भाव को समझना अत्यंत कठिन है, क्योंकि ये भाव को समझने के लिए एक ही चीज चाहिए और वो है किशोरी जी की कृपा। ये अनुभूति केवल आपको किशोरी जी की कृपा से ही मिल सकती है। भगवान के प्रतिबिंब का श्रृंगार कर कर जो स्वरूप सामने आया था वो मन को मोह लेने वाला था। ऐसा स्वरूप जिसमें भगवान भी मोहित हो जाए और मोहिनी भी मोहित हो जाए, वो स्वरूप सामने प्रकट हुआ था। अब उस स्वरूप को गौरांगित करके जब भगवान ने अपने सामने रखा तो वो स्वरूप आपसे पूछता है, यानी भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, आपने क्या सोचकर मेरे इस स्वरूप को प्रकट किया है, क्या उद्देश्य है मेरे इस स्वरूप का, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान ने कहा, धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई और वैराग्य की स्थापना हुई, परंतु जो इस संसार का सार है, प्रेम, उसकी स्थापना नहीं हुई है। और इसी के लिए आपका अवतार धारण करना आवश्यक है। आपका ये स्वरूप प्रेम का प्रतीक होगा, आपका ये स्वरूप प्रेम की स्थापना इस धरती पर करेगा। श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेम गाथा इतनी गहरी है जिसे समझना किसी आम इंसान तो क्या, कई आचार्यों के वश में भी नहीं है। वो भी इसकी गहराई को, इसके प्रेम को, इसकी पवित्रता को नहीं समझ पाते हैं। तो राधा जी श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी का प्रतिबिंब स्वरूप ही है, यानी राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अब किशोरी जी का यही रूप सूर्य देव के यहाँ, जो इस धरती पर वृषभानु के रूप में थे, उनके यहाँ प्रातः 4:40 पर ये किशोरी जी का रूप उनके घर में अवतरित होता है। किशोरी जी के जन्म के 8 दिन के बाद भी किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले थे। यही चिंता वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति को सता रही थी। नारद जी किशोरी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वृषभानु जी ने कहा कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है। ये सुनकर नारद जी अंदर गए और उन्होंने किशोरी जी के दर्शन करे। किशोरी जी के उस स्वरूप के दर्शन करके नारद जी का हृदय गदगद हो गया। फिर जब उन्होंने देखा कि किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले हैं, तब नारद जी ने एक मंत्र बोला। उन्होंने कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय, हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिय। और जैसे ही कृष्ण शब्द किशोरी जी ने सुना, एक मुस्कान के साथ अपने नेत्रों को खोल दिया। कुछ आचार्य मानते हैं कि उनका जन्म वृषभानुपुरी यानी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में हुआ। कहीं प्रातःकाल का वर्णन है तो कहीं मध्याह्न का, परंतु पुराणों में मध्याह्न का ही उल्लेख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी के पूजा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी को बताया, यदि राधा की पूजा ना हो तो मनुष्य को कृष्ण पूजा का अधिकार ही नहीं है, अर्थात राधा पूजा हर वैष्णव के लिए अनिवार्य है। राधा जी कृष्ण के प्राण हैं, इसलिए भगवान भी उनके अधीन रहते हैं। क्योंकि वे संपूर्ण कामनाओं का राधन करती हैं, इसीलिए उनका नाम राधा पड़ा। देवऋषि नारद ने एक बार सदाशिव से पूछा, हे प्रभु, राधा जी लक्ष्मी है या सरस्वती, वे वैष्णवी प्रकृति है या अतरंग विद्या? तब सदाशिव मुस्काए और बोले, हे नारद, कोटि कोटि महालक्ष्मियां भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ हैं। उनके रूप, लावण्य और माधुरी का पूर्ण वर्णन तो स्वयं मैं भी नहीं कर सकता। उनकी रूप माधुरी ऐसी है कि जगत को मोहित करने वाले श्री कृष्ण भी उनसे मोहित हो जाते हैं। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सुनाइए, उनकी पूजा, स्तुति और व्रत विधान की विधि भी बताइए।
तब शिवजी बोले, इस दिन व्रत रखकर राधा जी की पूजा करनी चाहिए। मंदिर को पुष्प मालाओं, ध्वज पताकाओं और मंगल द्रव्यों से सजाना चाहिए। मंडप में षोडशदल कमल यंत्र बनाकर मध्य में श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन करें। भक्तजन मिलकर गंध, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें और दिन भर हरि चर्चा में समय बिताएं। रात्रि को जागरण और संकीर्तन करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को करता है, देवगण भी कहते हैं, यही मनुष्य इस धरा पर सच्चा राधा भक्त है। इस दिन बारंबार राधा राधा नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि राधा नाम स्मरण कभी निष्फल नहीं जाता। यह सभी तीर्थों का फल देने वाला और समस्त दुखों का नाशक है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ राधा का नाम गूंजता है, वहाँ स्वयं कृष्ण और लक्ष्मी वास करते हैं। इसीलिए जो मनुष्य राधा अष्टमी का व्रत और कथा करता है, वह सुखी, धन्य और भव बंधन से मुक्त होता है और अंततः राधा कृष्ण की शरण पाकर वृंदावन धाम का वासी बनता है। राधे राधे, जय राधा कृष्ण। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।